बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुज्जर और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। ये दौलतें, ये शोहरतें मेरे अल्लाह की अता हैं। मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला ये तमाम चीज़ें, ये तमाम नेमतें अल्लाह ताला आपके हिस्से में भी लेके आए। आज बात करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब की, और जो जिनके साथ उनकी मुलाकात हुई वो पाकिस्तान के एक मरूफ सहाफ़ी हैं सुहेल वड़ैच साहब। उनके दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, वो क्या कहना चाहते हैं, ये हम आपके साथ बात आगे चल के करते हैं इंशाअल्लाह ताला। जो चंद दिनों में आपने मुझे पजीराई दी, मैं इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही ये आगे बढ़ता है तो फिर मैं अपना एक स्टूडियो और एडिटर रख लूँगा। अभी तो बगैर एडिटिंग मैं आपसे बात करता हूँ, और आप देखते हैं कि जब मैं ऑन करता हूँ तो ये मेरी उंगली आगे जाती है, उसको टच करती है, और फिर मैं उसको ऑफ़ करता हूँ, तो ये देखते होंगे। लेकिन जैसे ही मैं इंशाअल्लाह ताला इसमें बेहतरी लाऊंगा तो एक तरफ आप यहाँ पर तस्वीरें देखा करेंगे और इस तरफ भी तस्वीरें नज़र आया करेंगी जो मैं बातें आपसे करना चाहता हूँ। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। इन दिनों सुहेल वड़ैच साहब बरतानिया के दौरे पर हैं, और वहाँ पर उनकी मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त सुहेल वड़ैच साहब के बकौल के मुफ्ती इस्माइल साहब जो वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान है, उनकी पॉलिसियों से सख्त नाला हैं। वो बेहतर नहीं समझते इसाक डार से उनको, कि इसाक डार उनकी नज़र में बेहतर वज़ीर ख़जाना थे बनिस्बत के मुफ्ती इस्माइल साहब का नाम लिया जाए। वो इस बात से भी नाला हैं कि जबकि वो कहते हैं कि मैं और मेरी बेटी एक पेज पे हैं, वो जलसे जुलूस कर रही हैं, आवाम को इकट्ठा कर रही हैं और पार्टी को मुत्तहद किए हुए हैं। जबकि मियां नवाज शरीफ साहब अपने भाई शहबाज शरीफ साहब से इस बात से कुछ नाला नज़र आते हैं, और वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ और उनके बेटे, उनके दिगर जो इत्तेहादी हैं, उन सब के केसेस माफ़ हो गए, मैं और मरियम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। और उन्होंने एक और मशवरा भी दिया शहबाज शरीफ साहब को कि ये सुहेल वड़ैच को कहा कि आप जाएं, उनको बताएं कि ख़ुद आवाम के सामने आएँ, जो भी हकीकत है वो सामने। मैं तो पहले दिन से इस हुकूमत लेने के हक़ में नहीं था, मगर चलो अब जैसे हुकूमत मिल गई। वो कहते हैं कि मैं यहाँ बरतानिया में बैठकर ही अपनी कानूनी जंग लड़ूंगा। पाकिस्तान आने से बेहतर है कि मैं वहाँ बैठकर ही अपने फ़ैसलों का दिफा कर सकूँ। वो चाहते हैं कि कुछ चंद दिनों में कोई एक ख़त लिखें आला अदलिया को, जिसमें कोई अपना मौक़िफ़ बयान करें कि जो मुझे सज़ा दी गई वो गैर कानूनी थी। अगर वो इसका जवाब उनको नहीं मिलता तो फिर वो शायद कि अदलिया के साथ एक बयानिया बनाने में कामयाब हो जाएं। वो चाहते हैं कि जेल जाए बगैर, जैसे कि क़ायद आज़म साहब जेल में नहीं गए थे, बाहर बैठ के ही उन्होंने कानूनी जंग लड़ी और उसमें कामयाब हो गए। इसी तरह का ख्याल जनाब मियां नवाज शरीफ साहब रखते हैं। और इसकी कड़ी जो पिछले दिनों आपने देखी होगी कि फैसलाबाद में एक तो NA 108 में इलेक्शन होने जा रहा है, वहाँ पर आबद शेर अली साहब और तलाल चौधरी साहब और हनीफ अब्बासी साहब, जिनको कहा जाता है कि ये मरियम के कैंप से हैं, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि ये ना हो कि हम कल को अवाम के साथ जाके खड़े हो जाएं और इस हुकूमत की पॉलिसियों को मानने से इनकार कर दें, क्योंकि इस वक्त महंगाई अरूज पर है और अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। ये ना हो कि ये हुकूमत अपनी जगह पे रहे और हम अवाम के साथ रहें, क्योंकि ये कैंप तसव्वुर ये किया जाता है कि ये जो कैंप है ये मरियम नवाज साहब का है और मियां नवाज शरीफ साहब की डिक्टेशन पर बात करते हैं। जो भी बात हो, बात उनकी दुरुस्त है कि इस वक्त महंगाई का ज़ोर है और बिजली के बिलों ने आवाम को रुला कर रख दिया है,
اور पेट्रोल की सूरत हाल और डीज़ल की तो वो आपके सामने ही है कि जब आप जाते हैं और पेट्रोल आपको कितने में मिल रहा है और डीज़ल आपको कितने में मिल रहा है। ये सूरत हाल भी आपके ही सामने है। जब 150 रुपये पेट्रोल था तो उस वक़्त आलमी मार्केट में 115 रुपये फ़ी बैरल था। अब 88 से भी कम आ चुका है, मगर पेट्रोल की कीमत वहीं की वहीं है। चलो मुल्क को चलाना है, जैसे भी चलाएं, टैक्सेस लगाएं, लेकिन इतने टैक्सेस लगाएं कि जिससे आवाम पे बोझ ना डले, आवाम उसे हंसी खुशी दे सके। क्योंकि इस वक्त जो महंगाई की शरह है वो बहुत ही ऊपर जा चुकी है। तो अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अगले किसी व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।